हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के मौर्योत्तर काल व गुप्त काल के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पीवाईक्यू के फॉर्म में हैं और आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर किसने शिशुनाग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है पुष्यमित्र शुक द्वारा। तो कुछ जानकारी लेते हैं पहले कि सुगवंश की जो शासन काल था वो 185 बीसी से वो लगभग कितने रहा? वो 73 बीसी तक रहा था। ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो पुष्यमित्र शुक्र ने की थी। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 185 से 149, लगभग 36 वर्ष इन्होंने शासन करा था भारत पर। आगे देखेंगे। और इसकी जो राजधानी थी ना, तो इसकी राजधानी क्या थी? विदेशा, जो स्थित कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत। और जो इन्होंने ये भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। तो जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई है व्याख्या के साथ, तो वो सभी आपको याद रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुष्यमित्र शुक मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल की परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेनापति। इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कण्व वंश या कानव वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है वासुदेव। तो देखते हैं पहले जो कण्व वंश था ना, इसका संस्थापक कौन था? वासुदेव। और उसका जो अंतिम शासक था वो सुशर्मन था। उन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र और विदिशा बनाई थी। ये सब भी आपको पता है। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। पाटलिपुत्र, राजगृह और गिरिब्रज, ये भी आपको याद रखनी है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सातवाहन व आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है शिमुक, इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो ये कब काम किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मौर्य के अधीन। आप सभी को पता है जो मगध पर शासन सबसे पहले किसने किया था? आर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य। ये 4 वंश थे जिन्होंने मगध पर आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत ग्रीक यूनानी शैली, यानी कि डी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कनिष्क की राजधानी थी, तो जो कनिष्क की राजधानी वो 2 थी, एक थी पुरुषपुर और दूसरी थी मथुरा। तो ये दोनों ही राजधानी आपको याद रखने की, दोनों ही ये परीक्षा में पूछी जाती है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये किसका था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी पेशावर का ये दूसरा नाम है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये किसके थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ये कनिष्क के चिकित्सक थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, तो क्या कारण था इसका? तो इसका कारण जो था गांधार कला शैली का इसका कारण था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी ऑप्शन नंबर बी इंडो बैक्ट्रियन द्वारा ये चलाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मथुरा संग्रहालय में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो ये किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कुषाण। और इनके द्वारा ही एक 78 ईडी में संख संवत कैलेंडर चलाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है ये शीशे के बने थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कौन थे कनिष्क के समकालीन? नागार्जुन जिसे बोलते हैं
भारत का आइंस्टीन किसे? कनिष्क को। अश्वघोष और वसुमित्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो ये किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये सातवाहन वंश के द्वारा आरंभ की थी, जिसका संस्थापक कौन था? सिमुख। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? या यवनिका इसे बोलते हैं पर्दा, तो इसका शुभारंभ किसने किया था? तो किया गया था यूनानियों द्वारा। यह भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कनिष्क ने आरंभ कराया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मोहर चलाई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासकों द्वारा चलाई गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा है? तो किसके दरबार में रहते थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन था? ये कौन था बताओ? मौर्य वंश का संस्थापक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था यह पाकिस्तान में स्थित था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आप सभी को पता है कलिंग 261 ईसा पूर्व में अशोक का सबसे बड़ा युद्ध का वर्णन यहीं से मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो महान शासक था वो कौन था? खारवेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला के क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? आप सभी को पता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पेठन प्रतिस्थान में, यानी इसकी राजधानी थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है? तो वो कौन सा हो रहा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन भी। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृत्य की रचना की? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो सी होल के द्वारा की गई थी। ये भी एक शासक था, सी होल, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, तो इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? ऑप्शन नंबर बी, इनकी प्राकृत भाषा थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न राजवंशों पर विचार कीजिए। जो पहला है देखते हैं, ये सातवाहन है, दूसरा गुप्त, तीसरा श्रृंग, फिर चोल वंश। इन राजवंशों का सही क्रम क्या होगा? तो इनका जो वंश का क्रम होगा तो वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर देखते हैं डी भी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आ नहीं पाया। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्न में से किसने किया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये बैक्ट्रियन ग्रीक द्वारा किया गया था, याद रखना है आपको। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये कुछ शासक दे रहे हैं और उनकी उपाधि दी गई है, तो देखते हैं अशोक को जो हमें याद होगा तो हम वही करेंगे। सबसे पहले अशोक का नाम हमें पता है, तो अशोक का नाम क्या है? प्रियदर्शी। और बात करेंगे अब किसकी? खारवेल। खारवेल अभी मैंने पढ़ाया था कलिंग चक्रवर्ती, तो यहीं से मिला लेंगे हम। देखते हैं इसका, तो इसका ऑप्शन में नंबर बैठता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं विक्रम संवत, और भी मैंने बताया था कौन सा संवत, शक संवत जो है वो 78 BC में चला गया है, और विक्रम संवत आप सभी को पता है ये 358 ईस्वी में चला गया था। तो इसके बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी
78 ईसा पूर्व में, आप सभी को याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो वो कौन था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सातवाहन, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सिमुक एक राजा था, उसके द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में यह प्रतिमा बनाई गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो किसने राज किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कुषाण वंश द्वारा राज किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस चीनी जनरल को कनिष्क को हराया था? तो कौन है? पेन जाओ। ये कहाँ का था? एक चीनी का था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये कुषाणों द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कथन बोलता है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, तो कथन आर कहता है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए आर बी दोनों सही है, ये गलत, ये क्या हो जाएगा? तो ये गलत है आंसर, बी भी इसका गलत आंसर है। और देखें ये ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है उसे ऑप्शन नंबर सी गांधार उसे कहते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी महायान। ये दो शाखा बट गई थी, हीनयान और महायान, जो थी बौद्ध संगति में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी चतुर्थ बौद्ध संगति। ये कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो किसके थे? तो राइट आंसर है पुष्यमित्र सूकी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया गया था? पार्थव राजा व गोविंदो विरनस द्वारा जारी किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक भेंट थॉमस भारत आया? तो किसके समय आया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी गोविंदो विरनस के समय ये भारत आया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुद्रा चलाई थी? तो किसके द्वारा चलाई गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुडफिशस, यानी कुजल कुडफिशट द्वितीय के द्वारा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो किसके द्वारा किया गया था? ये शको द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों को, मतलब किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो किसने किया था? ये शक ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंधों में कौन सा सही काल क्रमण हुआ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहले यूनानी फिर शक या कुषाण। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, तो ये कब लाया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रीकों द्वारा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बैक्ट्रिया, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चार धातुएं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका। तो इसे बोलते हैं कारसा पण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो किसका हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी तमिलों व चेरों के द्वारा हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? तो असत्य कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोचीन। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस स्थान को पेरिलिप्स ऑफ द इरिसिडियन सी में पोर्डके के नाम से संबोधित किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? अरिका मेड यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी साम्राज्य की स्थापना की? तो किसके द्वारा की गई थी? तो डेमेट्रियस के द्वारा की गई थी यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों को राज सत्ता सौंपकर बुद्ध भिक्षु हो गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी मिनांडर यानी सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुषाणों का संबंध था, तो जो कुषाणों का संबंध किससे था? तो ये चीन के यूची जनजाति से था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, तो ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन कनिष्क के बुद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष। और नागार्जुन आपको पता है कनिष्क को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आया, तो किसे? कनिष्क को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में इंडो, ग्रीक और शक दिए गए हैं और यानी कि पार्थव, और सूची 2 में हिंद, यवन और सीथियन और पहला, मतलब ये दिए गए हैं, इसमें हमको मिलाना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यानी इंडो जो थे वो हिंदी से आए थे, और जो ग्रीक थे वो कहाँ से आए थे? वो सीथियन से, और आपको पता है शक जो थे पहला से आए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा यानी ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी ये कुषाण ने ग्रहण की थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो किसका हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यानी भरूच का स्तूप, साची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार और बाजा स्तूप यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गोनार्डिया ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो किसकी रचना की थी? ऑप्शन नंबर ए व्रत कथा की। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो किसके द्वारा चलाए गए थे? ऑप्शन नंबर सी कुषाण के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो किस वंश से था? ये चेंदी वंश से संबंधित था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक से कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।